से बड़ी खबर भाजपा नेता के बेटे मर्डर का मामला और जिसमें सीआईए पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। आरोपी के घुटने पर इस दौरान गोली लगी और आरोपी के पास से पिस्तौल भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता के बेटे का जिस तरह से मर्डर किया गया था, तो ऐसे में जींद में भाजपा नेता के बेटे की हत्या के मामले में आरोपी के साथ जींद सीआईए पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान बदमाश के घुटने में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आरोपी की पहचान करनाल जिले के असंध क्षेत्र के जयसिंहपुरा निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। मुठभेड़ में सीआईए पुलिस भी बाल बाल बची। तो ऐसे में सैनी सरकार लगातार बदमाशों के खिलाफ जो सैनी सरकार का अभियान है, लगातार सैनी सरकार ने साफ तौर पर हरियाणा पुलिस को छूट दे रखी है कि बदमाशों की खैर नहीं और ऐसे बदमाशों पर प्रहार होना चाहिए। और ठीक उसी तरह से बदमाशों पर प्रहार हो रहा है। जो बदमाश इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, या तो वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं या फिर उन्हें अपराध की दुनिया से बाहर निकाला जा रहा है। हमारी सीआईए जींद और के बीच और प्रदीप है जो उर्फ नन्ना, ये जयसिंहपुर करनाल का रहने वाला है। इसकी ये किसी साधन के इंतजार में खड़ा था और हमारी सीआईए को मुखबिरी लगी थी भाई ये वहाँ पे हमारा जो सफेदों में मर्डर हुआ है उसकी हत्या का हत्यारा अभियुक्त वो वहाँ किसी साधन के इंतजार में खड़ा है। तो सीआईए वहाँ पहुंची तो इनके बीच में मुठभेड़ हुई। इसने सीआईए के ऊपर फायर किया तो मुठभेड़ में ये घायल हो गया। पहले इसके पास लगभग 1 दर्जन के लगभग मामले दर्ज हैं, जिसमें करनाल में भी मर्डर कर रखे इसने, डकैती के भी हैं और काफ़ी मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। गोली इसको पैर में लगी है और हमारे पुलिस बच गई जिनके मुलाजमों के ऊपर हिसार जो चंडीगढ़ रोड है जो उस पर जो रेलवे का पुल है उसके पास। तो कितने व्यक्ति थे ये तो अकेला ही था। जो सफीदों में डॉक्टर का मर्डर हुआ है उसमें वंचित था। सर पूछताछ में कुछ पता तो कहाँ जाने की तैयारी में था, किस तरह से खड़ा था? अभी ये निकलने की तैयारी में था, घूम रहा था, ऐसे छिपता घूम रहा था। तो जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, आपको बता दें कि आरोपी के घुटनों में गोली लगी है और इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा में नायब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अपराध के ग्राफ में अब गिरावट जो है वो लगातार दर्ज की जा रही है। अपराधियों पर लगाम कसे जा रहे हैं। बीते दिनों कई एनकाउंटर भी देखने को मिले हैं, ना सिर्फ डॉक्टर के मर्डर मामले में बल्कि अन्य मामलों में भी। 2014 से 24 के बीच अपराध में बड़ी कमी दर्ज की गई है साल 2004 में, और अब तक देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नायब सैनी सरकार इस वक्त अपराधों की खैर नहीं है हरियाणा में, और ऐसे में अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो हरियाणा में नायब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर अपराधियों की अब खैर नहीं है। तो आपको बता दें, बीजेपी नेता के बेटे के मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसे में आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हालांकि अभी और अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी है, लेकिन हरियाणा में अब जो क्राइम का ग्राफ है वो किस तरह से कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
तो साल 2004 में, और अगर अब तक का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में जो क्राइम ग्राफ है उसमें कमी दर्ज की जा रही है। 2014 के बाद से लगातार क्राइम ग्राफ में कमी आई है। तो 2014 और 24 तक के अगर आंकड़ों का हम जिक्र करते हैं तो क्राइम ग्राफ में बेहद कमी आई है। आपको बता दें कि जींद के सफिंदों में जिस तरह से डॉक्टर का मर्डर किया गया था, इस मामले को लेकर लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और 2 दिन इस मामले को हुए हैं और अपराधी जो है अब पुलिस गिरफ्त में है। हालांकि अभी और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है। और इस वक्त संवाददाता ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख करेंगे। ऋषि, क्या कुछ जानकारी? जी दीप्ति जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह पलवल जिले में गो तस्करों के खिलाफ तरह से भय में आ चुके हैं, क्योंकि लगभग 6-7 गौ तस्करों का पलवल पुलिस अब तक इनकाउंटर कर चुकी है, गोलियां मार चुकी है, इनके पैरों में गोलियां लगी हैं। लगातार इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा खुले आदेश है कि जो भी गो हत्या करने वाले अपराधी हैं या और कोई दूसरे अपराध करने वाले नामी बदमाश हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल सलाखों के पीछे किया जाए। अगर वो नहीं मानते तो उनका मतलब उसमें गोली मारने के पूरे पुलिस को आदेश दिए गए। इसी को लेकर जिला पलवल पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और इससे कहीं ना कहीं अपराधी पूरे भय में आ चुके हैं, क्योंकि लगभग 6 से 7 गो तस्करों को पुलिस ने जिस तरह से गोलियां मारी हैं, जिस तरह से गो तस्करी बढ़ रही थी, उसको लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है पलवल जिले में। और इससे अब गायों को जो तस्करी करने वाले हैं इस पर जरूर अंकुश लगेगा। और जो सरकार, जब हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उनका सीधा कहना था कि पूरी तरह से सरकार के आदेश है कि जो भी अपराधी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसे ही वो अगर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है तो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वरुण श्रृंगला जी का, कि वो पुलिस पर जब फायरिंग करते हैं तो जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ही अपराधियों पर कार्रवाई करती है और उनको सीधे लगभग 7 से 8 अपराधियों को अब तक गोली मार चुकी है। इस तरह से हरियाणा में जो क्राइम ग्राफ हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को बता रहे हैं कि 2014 और 24 के बीच में क्राइम ग्राफ में किस तरह से गिरावट आई है, उससे पहले किस तरह से अपराध रहा है हरियाणा में। लेकिन इन सब के बीच अब अपराधियों की जो धरपकड़ है वो लगातार की जा रही है, वो चाहे पलवल हो या फिर जींद हो। इन तमाम जगहों पर बीते दिन एनकाउंटर हुए हैं और जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पलवल में जिन तस्करों की गिरफ्तारी हुई है उनका क्या कुछ आपराधिक बैकग्राउंड रहा है ऋषि? जी बिल्कुल, जिस तरह से अपराधियों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है और ये इस तरह से जो जिन अपराधियों को गोली मारी गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके पीछे लगभग 35 पहले मामले दर्ज हैं और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और लगातार ये फरार चल रहे थे। और उसके जिस तरह से कार्रवाई की है और जो पकड़े गए हैं अपराधी, लगभग दर्जनों मामले इन अपराधियों के खिलाफ दर्ज पाए गए हैं। और अब जो इस तरह से पुलिस से नामी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इससे प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है, क्योंकि पहले खुले आदेश मुख्यमंत्री द्वारा, नायब सिंह सैनी द्वारा किए गए कि अपराधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। जो लोगों को भय दिखाते हैं, अपराध करते हैं, किसी भी हरियाणा के अंदर ऐसे अपराधियों की कोई जगह नहीं है। और सीधे सीधे पुलिस यहाँ पर कहती है कि जिला पुलिस अधीक्षक वरुण श्रृंगला जी ने स्पष्ट कहा है कि या तो
पलवल जिले में जो अपराधी हैं वो अपराध करना छोड़ दें, और नहीं छोड़ते तो या पलवल छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो 2014 से पहले जो मामले थे वो अब तक चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया, नहीं कोई कार्रवाई की गई। जिस तरह से सरकार के आदेश पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं अपराधियों में भय पैदा हुआ है, अपराध में कमी आई है। पलवल जिले में जो 2014 से पहले अपराध थे उनमें भारी वो बढ़ोतरी थी, लेकिन अब लगातार अपराधियों पर जिस तरह से अंकुश लगाया जा रहा है, इससे अपराध पर काफी अंकुश लगा और अपराध में काफी कमी देखने को मिली है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सैनी सरकार ने साफ तौर पर हरियाणा के पुलिस को ये छूट दे रखी है कि अपराधियों की धरपकड़ करनी है, किसी भी सूरत में अपराध बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ऋषि, जो पलवल में एनकाउंटर हुआ है, जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 2 तस्कर फरार भी हुए हैं। उनको लेकर क्या जानकारी है, किस तरह से उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, इस तरह से जो कार्रवाई पुलिस ने की है, इसमें जो 2 तस्कर फरार हुए हैं उन पर टीमों को गठन किया गया है पुलिस अधीक्षक के द्वारा, और उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, और धरपकड़ की जा रही है उनकी। और उन पुलिस अधीक्षक का साफ कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए टीमों का गठन कर दिया गया, उनका लगातार दबिश दी जा रही है, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। और उनको ये भी है, पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि जो उनके परिवारजन है अपराधी, उनको सख्त निर्देश, या तो वो सरेंडर कर दें। अगर सरेंडर नहीं किएगा तो उनको, अगर आपको भी कस्टडी में लेकर आपके खिलाफ भी, परिवारजनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के पुलिस अधीक्षक ने सीधे आदेश दिए हैं। तो इस तरह से जो उनके परिजन है उनका भी ये कहना है कि जल्दी वो पुलिस के सामने उनको पेश कर देंगे। तो इस तरह पुलिस ने भारी दबाव बनाया है, और जिस तरह से दबाव पुलिस बना रही है और उनके परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए, तो इससे कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश लगेगा, और जो अपराधी जो भागते फरार होते हैं वो फरार होने से बचेंगे, सीधे पुलिस के सामने अपना सरेंडर भी करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका। तो लगातार क्राइम के ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहे थे, उन पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है, और अब अपराधियों की धरपकड़ जो है वो की जा रही है। चूंकि 2 दिन पहले जिस तरह से मामला जींद का सामने आया था, ऐसे में अब अपराधी जो है पुलिस गिरफ्त में, हालांकि अभी कुछ आरोपी जो हैं वो जरूर फरार हैं, उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो इन दिनों हरियाणा में हुए पुलिस एनकाउंटर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जिलों की, जहां पर पुलिस मुठभेड़ हुई है और इस दौरान अपराधियों की धरपकड़ की गई है। 27 जुलाई, 21 जुलाई जींद, अंबाला, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरह से 15 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक में ये 5 एनकाउंटर हुए हैं। चूंकि जैसे जैसे अपराधी, अगर उनका मनोबल थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उन्हें कुचलने का काम, उन मनोबल को तोड़ने का काम हरियाणा की पुलिस कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। तो नायब सरकार का लगातार बदमाशों पर प्रहार जारी है। चूंकि प्रदेश सरकार की तरफ से हरियाणा पुलिस को साफ तौर पर ये कहा गया है कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा।